Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my legal channel. First of all, I am going to discuss one of the most important sections of BNS. तो आज मैं BNS का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आप सभी लोगों का सहस्र हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। तो चलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं और ये पहले आईपीसी में 302 में था, वही अब बीएनएस में न्यू क्रिमिनल लॉ में ये 103 में हो गया है दोस्तों। तो कितना सेक्शन में हो गया? 103 सेक्शन। अब पहले ये कौन सा सेक्शन में था? ये पहले 302 सेक्शन में था। तो बीएनएस के 103 सेक्शन में 302 जो पहले आईपीसी में था वो कन्वर्ट होकर के किस में चला गया है? 103 सेक्शन में चला गया है। किसका? बीएनएस का। ये पनिशमेंट फॉर मर्डर है, यानी हत्या के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो हत्या के लिए क्या दंड होगा, क्या सजा होगा, ये 302 में दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। ये पहले आईपीसी में था, आईपीसी में 302 में था। आईपीसी कहने का मतलब इंडियन पिनल कोड इसको बोला जाता है। भारतीय न्याय संहिता था, सॉरी भारतीय दंड संहिता था। वही भारतीय दंड को न्याय में कन्वर्ट कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता बोला गया है। क्या बोला गया है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस कहने का मतलब भारतीय न्याय संहिता, लेकिन पहले ये क्या था? भारतीय दंड संहिता था। तो केवल नंबर बदला है, बाकी कंसेप्ट वही है, केवल एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है दोस्तों। एक इसमें क्या हुआ है? एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है मैं बता रहा हूं। ये रहा आपके सामने, ये 103 का 2 जो है ना, ये नया ऐड किया गया है। लेकिन 103 का 1 जो आईपीसी में था सेम इसमें उतार दिया गया है। केवल 103 का 2 नया ऐड किया गया है। इसमें क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। कहता है कि जो कोई हत्या करेगा या तो मृत्यु दंड होगा, जिसको डेथ सेंटेंस बोला जाता है, या आजीवन कारावास होगा, यानी लाइफ इंप्रिजमेंट उसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो कहता है कि जो कोई हत्या करेगा या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास होगा, और साथ साथ कहता है कि जुर्माने के लिए भी दायी होगा। क्लियर है ना? सेकंड में क्या कहता है? 103 के 2 में कहता है कि जब 5 या ये नया जुटा है, ये क्या हुआ है? नया जुटा है। पहले आईपीसी में ये दोस्तों नहीं था। कहता है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर, देखते नहीं है 4-5 आदमी जो है ग्रुप में जाकर के किसी को मार देता है। तो कहता है 5 या 5 से अधिक के लिए, 5 से कम के लिए ये वैलिड नहीं है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय, नहीं देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 जाति में लड़ाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि भूमिहार है और जादव में लड़ाई हो रहा है, तो 5 गो भूमिहार जाकर के 5 गो या 6 गो एक जादव को जाके मार दिया। तो इस तरह का, या 5-6 जादव मिल करके एक भूमिहार को मार दिया। तो कहता है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय कहने का मतलब समझ रहे हैं? मान लेते हैं अदर रिलीजन के लोग के जाकर के, अदर कम्युनिटी के लोग के क्या कर दिया? उसको हत्या कर दिया। लिंग, जन्म स्थान। अब मान लेते हैं जन्म स्थान कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली वाला यूपी वाले को जाके ठोक दिया। बात समझ रहे हैं ना? अब मान लेते हैं कि यूपी का बेचारा दिल्ली में रह रहा है, 5 गो दिल्ली वाला जो दिल्ली का निवासी है आकर के जो है यूपी वाला के जो है जान मार दिया।
तो जन्म स्थान के आधार पर हो गया ना। भाषा, व्यक्तित्व, विश्वास और किसी अन्य समरूप आधार पर, भाषा के आधार पर भी होता है। वो देखो तमिल बोल रहा है, देखते नहीं है बिहार के या यूपी के जो है, नॉर्थ इंडिया के जो उधर जाता है तो उसको पकड़ पकड़ के जो है कुछ लोग मारता है। हमेशा देखते न्यूज पर आते रहता होगा। तो किसी अन्य यानी भाषा के भी आधार पर किसी को जो है मान लेते हैं उसको मारा, किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। देखिए दोस्तों, दंड जो है ना, जो इसमें है वही इसमें है। केवल फर्क क्या है कि इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कर रहा है। तो मान लेते हैं कोई गर्दन दबा रहा है, कोई फैट चला रहा है और वो आदमी यदि मर गया तो ऐसा नहीं कि जो गर्दन पकड़ा हुआ था वही हत्या के लिए दोषी होगा। वो 5 में से प्रत्येक आदमी, 5 से ज्यादा होगा तो प्रत्येक, या 5 या 5 से ज्यादा, चाहे 5 को हो चाहे 5 से ज्यादा हो, प्रत्येक सदस्य क्या होगा? हत्या का दोषी होगा। और ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माना भी साथ साथ उसको लगेगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 103 का सेकंड नंबर जो है ये दोस्तों नया ऐड किया गया है, लेकिन पहले आईपीसी में केवल ये था। तो बीएनएस में ये नया ऐड किया गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी को हत्या कारित कर दे रहा है, जन्म स्थान के आधार पर या अदर समुदाय का लिंग के स्थान आधार पर, भाषा के आधार पर, इस तरह यदि किसी को हत्या कर दे रहा है या जाति के आधार पर, तो कहता है कि प्रत्येक सदस्य मृत्यु और आजीवन कारावास के दंड से क्या होगा? दंडनीय होगा। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रत्येक सदस्य उसमें जो है, अब मान लेते हैं 5 को मिल करके मार रहा है, वहां खड़ा भी रहेगा ना वो भी दोषी हो जाएगा। तो 5 मिल करके गया और 2 को मान लो कि गला दबा रहा है, कोई मार रहा है, कोई गोली चला रहा है, और एक बेचारा वहां पर केवल खड़ा होकर देख रहा है, तो साथ में वो भी गया तो वो भी दोषी होगा। एक बात ध्यान रखिएगा। तो उसको भी मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा और साथ साथ जुर्माना भी उसको देना है। तो कहता है कि दंड से क्या होगा? दंडनीय होगा। अब नीचे चलिए, भारतीय न्याय संहिता, इसी को शॉर्ट में बीएनएस बोला जाता है, कि धारा 103 हत्या के अपराध को परिभाषित करती है। सही बात है। इसके तहत जानबूझकर के किसी की हत्या करने वालों को मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा हो सकती है। यह जानबूझकर के क्यों बोला गया? जैसे मान लीजिए कि अब मान लो कि समथिंग कुछ, जैसे मान लेते हैं कि खलिहान में देखते नहीं हो धान रहता है, अब धान रख करके मान लेते हैं बोझा रखा, ये धान रखा हुआ, ऊपर से लाठी से मार रहा है धाएं 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 धाएं, और कोई आदमी अचानक से वहां पर आ गया तो उसको लग गया, तो लग जाएगा तो वो मर जाएगा। तो एक्चुअली उसको मारने का इंटेंशन नहीं था, बात समझ रहे हो ना? या कोई कुल्हाड़ी चला रहा है और कुल्हाड़ी में से वो लोहा का जो है निकल करके किसी को लग गया, डेथ हो गया, तब उसको मृत्यु दंड हो जाएगा? नहीं, वो कुल्हाड़ी या चला रहा था तो उसको मारने का उसका इंटेंशन नहीं था कि उसको मारे। तो जानबूझ करके मतलब समझ गया ना? यहां पर कहता है जानबूझ करके किसी को यदि हत्या करते हो, जानबूझकर किसी को मारने के लिए हमला करने या उस हमले से मौत होने पर हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। बीएनएस लागू होने से पहले हत्या के मामलों में आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई होती थी, पता है? अभी मैं बोल चुका। बीएनएस की धारा 103 का 2 के तहत
5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह द्वारा हत्या करने पर भी सजा हो सकती है। इस मामले में समूह के हर सदस्य को मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 302 जो पहले जो आईपीसी में था वो अब बीएनएस में 103 का जगह ले चुका है। लेकिन जो आईपीसी में था वो बीएनएस में तो है ही, और साथ साथ एक नया ऐड किया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी का हत्या कारित करता है तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ साथ उसको जुर्माना भी देना होगा। तो उसको जुर्माना भी लगेगा और या तो मृत्युदंड या तो आजीवन कारावास उसको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 302 जो पहले आईपीसी में था सेम चीज कॉपी हुआ है बीएनएस में, लेकिन एक और उसमें ऐड कर दिया गया है 103 का 2, 103 का 1 और आईपीसी वाला 302 दोनों सेम है, लेकिन इसमें 103 का 2 जो है क्या कर दिया गया है, ऐड किया गया है। अभी मैंने बताया 103 का 2 ऐड किया गया है, और 103 का 1 तो जैसा था पहले वही है। 103 का 2 जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूलवान जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा, और साथ साथ जुर्माने के लिए भी दायी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको भेजा में घुस गया होगा। तो आप किसी को हत्या करने से पहले ये बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको मृत्युदंड या आजीवन कारावास, साथ साथ आपको जुर्माना दिया जा सकता है। तो जुर्माना तो साथ में लगेगा, चाहे मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो। तो उम्मीद करता हूं ये मेरा बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इतना ही। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो, बाय।